मित्रों, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को युगोस्लेविया के स्कोप्जे नामक नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम एग्नेस बोहाडिट था। उनके पिता का नाम एल्बेनियन था, जो कि एक उदार और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव उनकी पुत्री पर पड़ा, ऐसा कहा जाता है। अपनी 12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने परोपकार को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लिया। परोपकारिता की ओर कदम बढ़ाती हुई मदर टेरेसा ने 18 वर्ष की आयु में ही नन बनने का दृढ़ मन बना लिया। इसके लिए वे आयरलैंड गईं। वहां से ननों के केंद्र में शामिल भी हो गई। वहां कुछ समय रहकर सेवा भावना से सबको प्रभावित कर रही थीं, जिसके कारण उन्हें मानव सेवा के लिए भारत भेजा गया। मदर टेरेसा भारत आकर मानव सेवा को अपना सर्वश्रेष्ठ धर्म मानकर सन 1929 में अपने कलकत्ता के एग्नेस लोरेटो एटली स्कूल में अध्ययन वृत्ति आरंभ की। इसके साथ ही वे अपने मानव सेवा धर्म का कार्य बढ़ाए रखा। वे निरंतर दीन दुखी और असहाय प्राणियों की पुकार को ही सुन मदद को तत्पर रहती। 10 दिसंबर 1946 को जब वे रेलगाड़ी से दार्जिलिंग जा रही थीं, तब उनके मन में मानव सेवा करने का तीव्र भाव पैदा हो गया। उस समय इन्हें ऐसा लगा मानो असंख्य पीड़ित, दीन दुखी और असहाय प्राणी उन्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं, जिसकी वजह से वे अध्ययन वृत्ति का त्याग कर सेवा में लीन हो गईं। सन 1948 में कलकत्ता के झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने के लिए एक स्कूल खोला। इसके बाद कलकत्ता के ही काली मंदिर के पास निर्मल हृदय नामक धर्मशाला भी खोली। वहां पर असहाय लोगों के लिए आश्रय हेतु प्रबंध किया। मदर टेरेसा की विचारधारा से कई लोग प्रभावित होकर अपनी अपनी यथाशक्ति योगदान देने लगे। चैरिटी की स्थापना हो गई। सन 1950 ईस्वी में इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसमें मानवता की सेवा के प्रति अभिरुचि रखने वाली सेविकाओं को अपने साथ ले लिया। इस प्रकार उन्होंने मानव सेवा के अपने दृढ़ संकल्प में पूरी तरह समर्पित हो गईं। इस अभियान में पतली नीली साड़ी पहन, जिसमें किनारे पर सफ़ेद साड़ियों वाली महिलाएं गांव-गांव और शहर-शहर मानव सेवा के लिए निकल पड़ती थीं, एक पहचान बनी। मदर टेरेसा ने 50 वर्षों तक अपने जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके प्रयासों से उन्होंने कई केंद्र स्थापित किए, जो कि 169 शिक्षण संस्थाओं, 1369 उपचार केंद्र, 755 आश्रम गृह आदि थे। आज सारा संसार उनके दिखाए गए मार्गों के समक्ष नतमस्तक है। इसी वजह से इन्हें पद्मश्री, रमन मैग्सेसे और भारत रत्न जैसे कई अवार्ड मिले। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो विलंब ना करें, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा अपलोड करने वाले वीडियोस का आनंद उठाइए।